हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, ये वीडियो एजुकेशन के पर्पज़ के लिए रहने वाली है। शेयर बाज़ार में निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर आप लोगों को सलाह ले लेनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप लोग किस प्रकार इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। तो इस एक वीडियो में आप लोग अच्छे से सीख जाओगे किस प्रकार आप लोग HDFC स्काई ऐप में इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। बाकी आपको फिर दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस में आपको बताऊंगा इंट्राडे ट्रेडिंग किस प्रकार की जाती है। तो सबसे पहले आप लोग अपना यहाँ पर एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। अपने अकाउंट से लॉगिन होने के बाद एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आप सभी के सामने इंटरफेस खुल जाएगा। तो टॉप पर आप लोगों को आपका नाम शो हो जाएगा, जो भी आपका डीमेट अकाउंट का नाम होगा वो आपके सामने शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर टॉप पर आपको इंडाइसेस शो हो जाते हैं। इंडाइसेस जो बताते हैं मार्केट किस प्रकार मूवमेंट कर रहा है। उसके जस्ट नीचे यहाँ पर आपको एक इनपुट बॉक्स दिखेगा। तो जिस भी कंपनी के स्टॉक में आप लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो उस कंपनी का नाम आप लोगों को यहाँ पर सर्च कर देना है। तो सर्च बार पर आप लोगों को कंपनी का नाम सर्च कर देना है। तो अभी जिस कंपनी के स्टॉक में मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करूँगा तो ये एग्जांपल के तौर पर इसको लीजिए, रिकमेंडेशन के पर्पज़ के लिए वो नहीं रहने वाला है। तो यहाँ पर हम एक कंपनी का नाम सर्च कर देते हैं। तो आप जिस भी कंपनी के स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो उस कंपनी का नाम आप लोग वहाँ पर सर्च कर सकते हो। यहाँ पर मैंने आइडिया, जो यहाँ पर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड कंपनी है, इसका यहाँ पर सर्च कर दिया। उसके बाद ऑल वाला जो सेक्शन होगा यहाँ पर आपको दो यहाँ पर दिख रहे होंगे आइडिया। एक है NSE स्टॉक और एक है BSE स्टॉक। तो NSE स्टॉक नेशनल स्टॉक एक्सचेंजर यहाँ पर वहाँ पर लिस्ट है और BSE में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजर पर आइडिया लिस्ट है। यानी कि दोनों जगह जो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड कंपनी है दोनों स्टॉक एक्सचेंजर में ये लिस्ट है, इसलिए यहाँ पर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दिख रही है। तो आप लोग जिस भी स्टॉक एक्सचेंज पर यहाँ पर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप लोग उस पर क्लिक कर लीजिए। तो हम जैसे BSE स्टॉक एक्सचेंज पर यहाँ पर ट्रेडिंग करना चाहेंगे इस कंपनी के शेयर में, तो आप लोगों को बस वहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने स्टॉक की पूरी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। कंपनी का नाम आप लोगों के सामने पूरा अच्छी तरह से हो जाएगा। तो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड एक कंपनी का नाम है। उसके बाद यहाँ पर एक्सचेंज जो है NSE और BSE उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने शो हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर आप लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो कैश वाले ऑप्शन को आप लोगों को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो उस दिन वहाँ पर जो कंपनी होगी उसका स्टॉक प्राइस आप लोगों के सामने शो हो जाएगा। और यहाँ पर एक दिन का यहाँ पर एक ग्राफ आप लोगों के सामने शो हो जाएगा। और अगर आप लोग 1 ईयर का यहाँ पर क्लिक करोगे तो 1 ईयर का जो भी यहाँ पर मूवमेंट रही है स्टॉक की, कितना वो ऊपर गया कितना नीचे गया, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन ग्राफ के जरिए हमारे सामने शो हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार 1 वीक और 1 मंथ का भी आप लोग यहाँ पे ग्राफ चेकआउट कर सकते हो। तो उसके बाद अब आप लोग नीचे की तरफ जैसे स्क्रॉल करोगे तो उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को ओवरव्यू सेक्शन दिख जाएगा जहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन आपको शो हो जाती है। तो कितनी क्वान्टिटी में लोग यहाँ पर बाई कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में लोग यहाँ पे स्टॉक को सेल कर रहे हैं, तो पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने शो हो जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को तभी दिखेगी जब मार्केट लाइव है, यानी कि 9:15 से 3:30 तक आप लोगों को यहाँ पर ये पूरी इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी। उसके बाद एनालिसिस वाला जो यहाँ पर सेक्शन है, यहाँ पर आप लोग अच्छे से कंपनी के स्टॉक को एनालिसिस कर सकते हो। न्यूज़ की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। इसके जस्ट नीचे यहाँ पर आप लोगों को परफॉर्मेंस सेक्शन दिखेगा जहाँ पर जो कंपनी है उसका 52 हफ्ते का लो शो हो जाएगा और 52 हफ्ते का हाई यहाँ पर जो स्टॉक प्राइस है वो आप लोगों के सामने शो हो जाएगा। उसके बाद अगर आप लोग SIP करना चाहते हो तो आप लोग SIP यहाँ पर कर सकते हो। अगर आप लोग क्रिएट करते हो GTT तो वो भी आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। और अगर आप लोग इस कंपनी के स्टॉक को कार्ट में ऐड ऑन करना चाहते हो और बाद में आप लोग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ऐड टू कार्ट वाले बटन पर आप लोग क्लिक कर सकते हो और फिर इसको आसानी से ऐड कर सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर हमें लग रहा है कि जो ये कंपनी है इसका स्टॉक का प्राइस आज के दिन ऊपर जाएगा। तो जब ऊपर जाएगा तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बाई। और अगर आपको लगता है कि अगर जो ये कंपनी है जिसमें आप लोग निवेश कर रहे हो तो उसका जो प्राइस है आज के दिन नीचे जाएगा तो आप क्या करोगे, सेल। इतना सबको पता है, ये कॉमन चीज़ है। जब आपको लगे कि कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो ऊपर जाने वाला है तो बाई करना है। जब आपको लगे कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो आज के दिन, क्योंकि इंट्राडे में आप क्या करते हो, आज के दिन यानी कि आज आपने कंपनी में निवेश करा और आज ही के दिन आप लोगों को सेल करना है। जिस दिन बाई करोगे उसी दिन आप लोगों को सेल करना है। तो कंपनी का अगर स्टॉक प्राइस नीचे जाना वाला है, अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग क्या करोगे, सेल वाले बटन पर क्लिक करोगे। लेकिन हम यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं तो हम यहाँ पे बाई वाले बटन पर क्लिक करेंगे। बाई वाले बटन पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे उसके बाद आप लोगों के सामने इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी कुछ इस प्रकार की। तो यहाँ पर NSE और BSE, तो यहाँ पर जो उनका प्राइस होगा वो आप लोगों के सामने शो हो जाएगा, क्या प्राइस चल रहा है और हम क्या कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि जो कंपनी का स्टॉक है आज के दिन ऊपर बढ़ेगा तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, बाई। अगर आपको लगता है कि कंपनी का स्टॉक आज के दिन नीचे जाएगा तो आप लोग क्या करोगे, सेल करोगे। तो उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बाई क्वांटिटी यानी कि कितने
आप लोग लॉट साइज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पर आप लोग लॉट साइज़ यहाँ पर एंटर करने के बाद अपना लॉट साइज़ यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पर माइनस करने पर ये कम हो जाएगा और प्लस करने पर ये लॉट साइज़ बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर एडिट कर दिया, ये एक की जगह आप लोग कितने भी लॉट साइज़ में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बस आपके अकाउंट में उतना रुपए होना चाहिए। और यहाँ पर फ़िलहाल मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं एक लॉट साइज़ में इन्वेस्टमेंट करके बता रहा हूँ। तो एक लॉट में हम यहाँ पर अभी इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसके बाद आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर नीचे की तरफ आप देखोगे यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप, इंट्राडे, डिलीवरी और एमटीएफ 3 सेक्शन आप लोगों को यहाँ पर सो जाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो इंट्राडे वाला सेक्शन को आप लोगों को क्लिक करना है। डिलीवरी और एमटीएफ मैं आपको कभी और बताऊँगा, लेकिन आज हम जान रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग किस प्रकार करनी है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग वाले सेक्शन को आप लोगों को क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर रेगुलर ऑर्डर वाले इस वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक करना है। उसके बाद सबसे पहला आप लोगों को दिख रहा होगा मार्केट MKT, यानी कि मार्केट यानी कि जो प्राइस चल रहा है, अगर आप लोग उसी प्राइस पर इस कंपनी के स्टॉक को बाई करना चाहते हो तो आप लोगों को मार्केट सेट करना है। इसके जस्ट बगल पर आप लोगों को क्या दिख रहा होगा, LMT, यानी कि आप लोग अपनी लिमिट लगा जा सकते हो। अगर आप लोगों को लगता है कि जो अभी कंपनी का स्टॉक प्राइस चल रहा है वो जब कम हो, यानी कि आप लोग यहाँ पर एडिट कर सकते हो, जब वो कम हो तब आप लोगों को ख़रीदना है, तो आप लोग यहाँ पर से अपना जो वैल्यू अमाउंट है वो एंटर कर सकते हो। और उसके बाद जब जैसे वो हिट करेगा, उतना अमाउंट हिट करेगा, तो आप लोगों का यहाँ पर ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। अगर आप लोगों को लगेगा कि अभी 7 रुपये 94 पैसे पर यहाँ पर ये इसका स्टॉक प्राइस चल रहा है और आप लोगों को लगता है कि जब 7 रुपये 80 पैसे पर आए, तो आप लोग यहाँ पर एडिट करके 7 रुपये 80 पैसे कर लीजिए। फिर आप लोगों का जैसे 7 रुपये 80 पैसे पर जो स्टॉक प्राइस है वो आ जाता है, तो आपका जो ऑर्डर है एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके जस्ट बगल पर है SL, स्टॉप लॉस। तो आप लोग यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाने से फिर आपको ज़्यादा घाटा नहीं होता। सपोज़ 7 रुपये 95 पैसे पर आप लोगों ने इस जो अभी कंपनी है जिस पर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसका जो स्टॉक प्राइस है 7 रुपये 95 पैसे, और इसका जो प्राइस है आज के दिन यहाँ पर 7 रुपये चले जाता है, और आप लोगों ने स्टॉक प्राइस नहीं लगाया तो आपका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे घाटा हो जाएगा। और अगर आप लोगों ने यहाँ पे जैसे स्टॉक प्राइस लगा दिया 7 रुपये पर, अभी 7.95 पर आपने खरीदा, 7 रुपये पर आप लोगों ने स्टॉक प्राइस लगा दिया है, स्टॉप लॉस लगा दिया, तो जैसे ही 7 रुपये पर यहाँ पर स्टॉक का जो प्राइस है गिर के 7 रुपये पर पहुंच जाएगा, तो खुद ही खुद यहाँ पर ये आप इस ऑर्डर से बाहर हो जाओगे, फिर आपका ज़्यादा यहाँ पर घाटा नहीं होगा। इसीलिए स्टॉप लॉस लगाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद स्टॉप लॉस मार्केट, तो मार्केट के स्टॉप लॉस, आप जो मार्केट का स्टॉप लॉस है वो आप लोग उसकी रेंज पर इसको लगा सकते हो। काफ़ी सिंपल है, ये आप लोग आसानी से यहाँ पर एडिट करके लगा सकते हो। तो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने शो हो जाएगी। उसके बाद जस्ट नीचे आप लोगों को यहाँ पर मार्जिन दिखता है और अवेलेबल जितना जो आपका अकाउंट है उसमें कितने रुपए, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो जाती है। तो मार्जिन से क्या होगा, अगर आपका जो ये वॉलेट है जिस पे रुपए हैं, अगर वहाँ पर कम रुपए लेकिन मार्जिन लेके आप लोग क्या कर सकते हो, कम रुपए में भी ज़्यादा यहाँ पे स्टॉक में रुपए लगा सकते हो। तो मार्जिन में फिर आपको फिर इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, चार्ज भी आपको देना पड़ता है। तो मार्जिन अगर आप लोग ना ही करो तो बेहतरीन है। अगर आपके पास अमाउंट है तो ही आप लोग यहाँ पे कीजिए। अगर आपको मार्जिन का फ़ायदा लेना है तो मार्जिन का फ़ायदा आप लोग ले सकते हो। बस आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पे रिफ्रेश वाला बटन, इस पर एक बार क्लिक कर लीजिए, उसके बाद मार्जिन यहाँ पर कर लीजिए। तो जैसे हमने यहाँ पर मार्जिन लिया तो मार्जिन हम यहाँ पे लेंगे, और मार्जिन लेने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 2 रुपये 35 पैसे प्लस चार्ज जो 7 रुपये था वो 2 रुपये 35 पैसे आ चुके हैं। यानी कि अब हम 2 रुपये 35 पैसे में यहाँ पर इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहले 7 रुपये 93 पैसे में करना था, अब 2 रुपये 35 पैसे में कर सकते हैं। उसके बाद रिव्यू बाय ऑर्डर वाले बटन पर आप लोग क्लिक कर दोगे। रिव्यू बाय ऑर्डर वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। तो हम 1 यूनिट के लिए यहाँ पर बाय कर रहे हैं, तो उसके बाद प्रोडक्ट आप लोगों के सामने हो जाएगा इंट्राडे। उसके बाद टाइप ऑफ ऑर्डर हमने मार्केट सेलेक्ट किया है, और प्राइस यू विल पे एज पर मार्केट प्राइस पर हम यहाँ पर करेंगे, और क्वांटिटी हमने 1 ही यूनिट पर यहाँ पर लगा रहे हैं। ऑर्डर विल बी वैलिड फॉर, सिर्फ डे के लिए होगा, यानी कि 9-15 से लेके और 3-15 तक आप लोगों को बेचना है। अगर आप लोग 3-15 तक नहीं बेचोगे तो आपका जो ब्रोकर होगा वो खुद ब खुद यहाँ पर उसको बेच देगा, और उसके बाद पेनल्टी भी आपको लग सकती है। इसलिए 3-15 से पहले आप लोगों को अपना जो भी आपने बाई किया उसको सेल करना जरूरी है इंट्राडे में। इंट्राडे में ही ध्यान रखें, सिर्फ इंट्राडे की यहाँ पर बात हो रही है। उसके बाद आपको नीचे एक बटन दिखेगा प्लेस बाय ऑर्डर, इस वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। प्लेस बाय ऑर्डर वाले बटन पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो आपका जो ऑर्डर होगा, जिस भी कंपनी के स्टॉक को आप बाय कर रहे वो सक्सेसफुली प्लेस हो जाएगा। उसके बाद व्यू ऑर्डर बुक वाले बटन पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे, व्यू ऑर्डर बुक वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों का जहाँ अभी हमने जो ये लिया है तो आइडिया का यहाँ पर बाई लिया है और एक क्वांटिटी ली है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे सामने शो हो चुकी है। और यहाँ पर ये हमने पहले लिया था, तो यहाँ पर ये पहले का इन्फॉर्मेशन दे रहा है, यानी कि आज के दिन ही लिया था लेकिन 11 बजे लिया था। और इस प्रकार हमने आज के दिन 2 यूनिट में यहाँ पर बाई कर दिया है आइडिया के शेयर में, और ये पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ऑर्डर वाले सेक्शन पर शो हो जाएगी।
ऑर्डर वाले सेक्शन के जस्ट बगल पर आप लोगों को यहाँ पर क्या दिखता है, पोर्टफोलियो वाला सेक्शन दिख जाता है। पोर्टफोलियो में पोजीशन वाले सेक्शन पर आप लोग जैसे क्लिक करोगे तो वहाँ पर आप लोगों को पता चल जाएगा कि जिस कंपनी के स्टॉक में आप लोगों ने बाई किया या फिर सेल किया तो कितना आप लोगों को प्रॉफिट हो रहा है और कितना यहाँ पर अगर रेड आपको यहाँ पर दिख रहा है तो यानी कि आपको घाटा हो रहा है, अगर आपको ग्रीन यहाँ पर दिखेगा तो यानी कि आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो इस प्रकार आप लोग यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। इंट्राडे पर आपको यहाँ पर देखना है और 2 क्वांटिटी में हमें फिलहाल यहाँ पे घाटा हो रहा है क्योंकि हम अभी सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया। बाकी अगर आप लोग किसी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो इंट्राडे में तो आप लोगों को रिसर्च भी अच्छी कर लेनी चाहिए। तो इस प्रकार आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और पोजीशन के जस्ट बगल पर यहाँ पर आपको होल्डिंग दिखता है, तो होल्डिंग वाला जो यहाँ पर ये सेक्शन है, ये जब आप लोग डिलीवरी यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो फिर वहाँ पर होल्डिंग वाले सेक्शन पर पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसकी अलग से वीडियो आपको मिल जाएगी। तो इस प्रकार पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग ले सकते हो और बाकी यहाँ पर आप लोग अच्छे से अपना प्रॉफिट और लॉस देख सकते हो। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और अगर आपको यहाँ पर जैसे बाहर निकलना है, अब आपको बाई आपने कर दिया, अब आपको सेल करना है। सेल करने के लिए आपको क्या करना है, यहीं पर जिस भी कंपनी के स्टॉक को आपने बाई किया है उस पर आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आप जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे इस कंपनी पर क्लिक करने के बाद अब आप लोग क्या करोगे, इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने शो हो जाएगी। तो यहाँ पर अभी जो भी प्राइस चल रहा होगा उसी पर आप लोग यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करना चाह रहे हो यानी कि सेल करना चाह रहे हो तो आपका टोटल प्रॉफिट कितना रहा है, ये हम एग्जाम्पल के तौर पर है, मैंने अभी ये लिया है तो इसीलिए यहाँ पे प्रॉफिट मैं उतना सोच नहीं रहा हूँ। तो यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने सो जाएगी। तो हमने नेट क्वांटिटी एक लिया था और एक उससे पहले लिया था, अब हम लेकिन दोनों यहाँ पे बेचना चाह रहे हैं, सेल करना चाह रहे हैं। तो 2 हम यहाँ पर नेट क्वांटिटी हमारी 2 आ चुकी है। अगर आप लोग बाई करना चाहते हो और जाते हो तो बाई आप लोग कर सकते हो, लेकिन हम फिलहाल यहाँ पर सेल करना चाह रहे हो। तो स्क्वायर ऑफ वाला जो बटन दिखेगा, स्क्वायर ऑफ वाले बटन पर आप लोग क्लिक कर दोगे। स्क्वायर ऑफ वाले बटन पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे उसके बाद फिर आप लोगों के सामने कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो आ रही है तो आप लोगों को प्रोसीड वाला जो बटन दिखेगा, प्रोसीड वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर सेल वाला आइकन आपको दिख जाएगा। पहले जब आप खरीद रहे थे तो बाई वाला आइकन था, लेकिन अब आप लोग बेच रहे हो तो सेल वाला आइकन आप लोगों के सामने शो हो जाएगा। उसके बाद BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से हमने यहाँ पे ऑर्डर लगाया था तो वो आपको यहाँ पे सेट करके रखना है। उसके बाद सेल क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी आप लोग सेल करना चाहते हो, तो हमने 2 क्वांटिटी ली थी, एक पहले और एक अभी, तो हम दोनों की दोनों यहाँ पे सेल करना चाहते हो तो वो 2 हम यहाँ पे ले लेंगे। और उसके बाद इंट्राडे के जरिए ही हमने यहाँ पे लिया था तो इंट्राडे हम सेट करेंगे। उसके बाद मार्केट पर ही हम जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है इस कंपनी के स्टॉक का उसी पर हम यहाँ पे बेचना चाहते हैं तो हम मार्केट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर आपको नीचे एक बटन दिखेगा सेल का, उस पर आप लोग क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन आपके सामने शो हो जाएगी। 2 क्वांटिटी हम सेल करना चाह रहे हैं। प्लेस सेल ऑर्डर वाला जो बटन आपको दिखेगा, प्लेस सेल ऑर्डर वाले बटन पर आप लोग क्लिक कर दोगे और प्लेस सेल ऑर्डर वाले बटन पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो आपका जो ऑर्डर है सक्सेसफुली प्लेस हो चुका है। और उसके बाद व्यू ऑर्डर बुक वाला जो यहाँ पर आपको दिखेगा उस पर आप लोग क्लिक कर सकते हो और क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। ऑर्डर वाले सेक्शन पर जो आपने बाई किया था उसके बाद सेल किया था तो सेल की इन्फॉर्मेशन भी आ चुकी है। तो आप लोगों ने जिस कंपनी के स्टॉक में बाई किया था अब आपने सेल भी कर दिया तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको ऑर्डर पर इस प्रकार शो हो जाएगी। तो इस प्रकार आप लोग किसी भी कंपनी के स्टॉक में इंट्राडे में बाई और सेल कर सकते हो। तो काफ़ी सिंपल वे में आप लोगों ने सीख लिया है कि किस प्रकार आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हो HDFC स्काई ऐप के साथ, काफ़ी सिंपल वे में। बाकी नेक्स्ट वीडियो हम जल्द बनाएंगे किस प्रकार आप लोग डिलीवरी में किसी भी कंपनी के स्टॉक को बाई और सेल कर सकते हो। बाकी कमेंट सेक्शन में जो भी क्वेरीज हो ज़रूर पूछ लीजिए।